झूम उठा देश और झूम उठा मार्केट जब मोदी जी का ट्वीट आया कि लो जी माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ्स को घटाकर 18% कर दिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो 50% टैरिफ से जूझ रहा था एक्सपोर्ट सेक्टर। हम अपने ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहे थे, पर यूएस जो भारत के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, वहां जब रिस्ट्रिक्शंस लगे तो उसका असर हर तरफ देखने को मिला। यूएस का 2024 तक $128 बिलियन का हम ट्रेड यूएस से कर रहे थे। बायलैटरल ट्रेड ये 212 बिलियन तक का जा चुका था, जो इन टैरिफ्स के लगने के बाद 40% तक गिर गया। टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, श्रिम्प्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लगभग हर सेक्टर में त्राहिमाम मच गया। हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करते हुए छोटी सी भी सफलता मिलती थी तो उसका हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करते थे कि लो भाई देखो, हम यूएस के सामने झुके नहीं और हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। पर सच्चाई जो थी वो वही समझ रहा था जिस पर बीत रही थी। खैर, अंत भला तो सब भला। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगाए, ये कहते हुए कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ हैं, भारत भी उन देशों में से एक था जिस पर 26 से 27% टैरिफ लगाए गए। सभी देश इंक्लूडिंग भारत भी डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड डील नेगोशिएट करने में लग गया। इसी बीच भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ। ट्रंप ने सीज फायर क्लेम की, भारत ने क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप इस पर चिढ़ गए और इसी चिढ़न की वजह से रशियन ऑयल परचेज करने का बहाना लेकर भारत पर 25% के टैरिफ और ठोक दिए गए। अब ये टैरिफ कुल मिलाकर 50% हो चुके थे। खैर, अब ये टैरिफ 50% से 18% आ गए हैं। भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है। ऐसी न्यूज ब्रेक हुई तो मार्केट में भी बाहर आ गई। वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम तक सेंसेक्स 2300 पॉइंट और निफ्टी 25,800 पॉइंट तक उछल चुका था। ऐसी हेडलाइंस भी बनने लगी कि भारत ने यूएस से ट्रेड डील नेगोशिएट करने में अपने सारे पड़ोसियों को मात दे दी। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमने बिना चापलूसी किए इन सभी से बेहतर ट्रेड डील हासिल की। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बागों में बहार थी। पर तभी क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आ जाता है और ये थप्पा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। ये तो खैर ये सबको कहते हैं। अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री, वो तो मोदी जी हैं ही। We spoke about many things including trade and ending war with Russia and Ukraine. अब रशिया यूक्रेन की बात आ गई तो आगे ये कहते हैं He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from United States and potentially Venezuela. मतलब अब इस ट्रेड डील के अकॉर्डिंग भारत रशिया से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देगा। ये तेल अब भारत यूएस से खरीदेगा और पोटेंशियली वेनेजुएला से। वेनेजुएला जो अब यूएस के कंट्रोल में है। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि इस ट्रेड डील में जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो रशियन ऑयल परचेज को लेकर ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के एडिशनल टैरिफ लगाए थे एज अ पेनल्टी, क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे। हमने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया और यूएस के सामने नहीं झुके और यही हमारा स्वाभिमान था। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, ऐसा भारत ने एग्री किया है, तो ये वाकई में चिंताजनक बात है। हालांकि अभी इस ट्रेड डील को लेकर कोई भी ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। आप पीएम मोदी का भी ट्वीट देखेंगे तो इसमें भी इन्होंने किसी भी चीज का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। हाँ, 1.4 बिलियन भारतवासियों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स जरूर बोला है और ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाइटल है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए, और भारत फुली सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप के इस एफर्ट ऑफ पीस को। अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसके दो मायने हो सकते हैं। पहला मतलब ये कि ये डील हो गई है इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए स्टेटमेंट बोल रहे हैं। दूसरा मतलब ये कि हम यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लें। खैर, वो अलग मुद्दा है। वापस टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी and as per his request effective immediately we agreed to a trade deal between the United States and India। अब यहाँ पर एक और बम फोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने कहा कि ट्रेड डील हो, ऐसी रिक्वेस्ट भारत की तरफ से आई। भारत ने यूएस से रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रेड डील कर लीजिए और इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ ट्रेड डील की और रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 25% से 18% कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, यानी कि वो टैरिफ जो इनिशियली लगाए गए थे, वो एडिशनल टैरिफ नहीं जो यूएस ने बाद में रशिया से ऑयल परचेज करने की वजह से भारत पर लगाए थे। उन 25% का इसमें कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए, ये बात अंडरस्टूड है कि जैसा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि भारत ने इनको एग्री किया है कि वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। अगर भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप 25% के टैरिफ हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामला टिट फॉर टैट वाला होगा। भारत बंद करेगा तो 25% की टैरिफ हटेंगे, भारत बंद नहीं करेगा तो 25% की पेनल्टी बनी रहेगी। तो देखिए, बहुत कुछ है इसमें जो तब तक साफ नहीं होगा जब तक इस ट्रेड डील की डिटेल सामने नहीं आ जाती। सवाल ही सवाल हैं, एक नहीं 75 सवाल हैं।
आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0, यानी कि यूएस से जो भी सामान भारत में आएगा उस पर टैरिफ 0% होगा और हम जो यूएस को भेजेंगे उस पर टैरिफ 18% होगा। 75 सवालों में से एक ये सवाल भी है। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन at much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products। मतलब $500 billion का कमिटमेंट इनके हिसाब से भारत ने इनको दिया है और उस 500 के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम और अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। मतलब $500 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी तक का हमारा बायलैटरल ट्रेड यानी कि दो तरफा ट्रेड भी $200 बिलियन के आसपास ही रहा है और यहाँ पर बात हो रही कि भारत $500 बिलियन का इंपोर्ट यूएस से करेगा। एक ये भी सवाल है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर की बात करी है। ये भी एक इशू था जो इस ट्रेड डील में अटका हुआ था। यूएस इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस चाह रहा था, भारत एक्सेस देना नहीं चाह रहा, स्पेशली यूएस के जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न। तो यहाँ पर भी देखना होगा कि इंडिया ने एग्रीकल्चर में क्या अलाउ किया है और क्या नहीं अलाउ किया है। तो आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि जब तक इसकी डिटेल सामने नहीं आती हैं तब तक तो ऐसा ही लगता है कि ये डील भारत की तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चूंकि अभी डिटेल्स नहीं आई हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात पर डोनाल्ड ट्रंप को ही भरोसा नहीं होता है, ऐसे ही नहीं उनको टैको ट्रंप बोला जाता है, यानी बिन पेंदी का लोटा, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है और ना ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। सो डिटेल्स आने दीजिए, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या खेल हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।